चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली गणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय सार जी ग्रंथ और समय सार ये हमारा पेपर 3 1 से लेके 25 गाथा तक हम यहाँ पर देख रहे हैं। गाथा और आचार्य अमृतचंद देव के गद्य पद्य टीका कलश, इसके आधार से अपना यहाँ पर सिलेबस चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने गाथा नंबर 18 तक, पूर्वरंग अधिकार की गाथा 18 तक ये विषय देखा था कि जिस प्रकार अर्थ का इच्छुक अर्थार्थी जन राजा की सेवा करता है, राजा के श्रद्धा करता है, राजा का विश्वास करता है, उसका अनुचरण करता है, ठीक उसी प्रकार जो मोक्ष का अर्थी जीव है, मोक्ष का इच्छुक है, वह जीव राजा की श्रद्धा करता है, उसका ज्ञान करता है और उसी का अनुचरण करता है। यही एकमात्र उस मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय मोक्षार्थी जीवों के लिए बताया है। फिर टीका में एक इंपॉर्टेंट बात ये आई थी कि वह आत्मा आबाल गोपाल अनुभूति स्वरूपात्मा सबके अनुभव में सदा का ला रहा है, बस जानने पर भी श्रद्धान नहीं हो पा रहा है। ये डिफरेंस हमने देखा था, जानना और मानना किस प्रकार अलग है। कि ज्ञान का काम है जानना और श्रद्धान का काम है मानना। कि अनुभूति स्वरूप आबाल गोपाल आत्मा अनुभव में तो आ रहा है, पर ये मैं हूं ऐसा मानते नहीं है, ऐसा श्रद्धान नहीं है, ऐसा श्रद्धान नहीं होता है। इसीलिए कहा कि श्रद्धान उदित नहीं होता, और श्रद्धान नहीं होता तो फिर ज्ञान और चारित्र भी नहीं होते हैं, निशंक रूप से स्थिर नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा कि साध्य की उत्पत्ति होने का एकमात्र यही उपाय है, अन्य कुछ नहीं है। इस तरह से यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब 20 नंबर के कलश की आज हम यहाँ से बात कर रहे हैं। 20 नंबर का कलश निकाल लीजिए, पूर्व रंग का 20 नंबर कलश है। कलश का मैं पाठ करता हूँ, फिर इसके अर्थ देखेंगे। कथमपि समुपात तत् कथमपि समुपात त्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद्गच्छदच्छम् सतत अनुभवामोऽनन्त चैतन्य चिन्नम् न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि। हरिगीत। त्रय रूपता को प्राप्त है, पर ना तजे एकत्व को। यह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को अनुभव करे हम सतत ही। चैतन्यमय उस ज्योति का, क्योंकि उसके बिना जग में साध्य की हो सिद्धि नाम। क्योंकि उसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती है। लास्ट लाइन जो कही है कलश की, न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि, नहीं होती है, नहीं होती है, यस्मात् क्योंकि, अन्यथा अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि, क्योंकि अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं होती है, नहीं होती है। बल देकर यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं कैसे होती है। तो एक ही उपाय जो पूरा बताते आ रहे हैं, और वही कहा कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त करता है उस ही के होती है, अन्य कोई उपाय नहीं। ये बात की प्रकरण अपना ये चल रहा है कि ज्ञान दर्शन चारित्र ये तीन नहीं है, ये तीन के भेदों में भी उलझना नहीं है। हमें तो तीन कहो, एक आत्मा कहो, एक ही बात है। और अभेद रूप से देखा जाए तो एक आत्मा की ही श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो देखो क्या कह रहे, त्रैरूपता को प्राप्त है पर न तजे एकत्व को।
तीन होने पर भी, तीन दिखने पर भी एकत्व को नहीं तजते हैं, एकत्व ही रहता है। त्रय रूपता क्या मतलब, तीन पना दिखने पर भी, व्यवहार से तीन पना भेद होने पर भी एकत्व मतलब एक पना ही निश्चय से कहा जाएगा, इसलिए एक ही है। यह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को, और ऐसी जो आत्म ज्योति है, शुद्ध है, निर्मल है, उदित रूप रहने वाली है, उसको जो प्राप्त करता है, प्राप्त हो जो स्वयं को, जो स्वयं उसे प्राप्त करता है, फिर अनुभव करे। प्राप्त करने में क्या क्या ले लिया, अनुभव करे हम सतत ही उस चैतन्यमय उस ज्योति का। सतत क्या करना, सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम, कि अनुभव करना है उस अनंत चैतन्य ज्योति का। और कब करना है, कि निरंतर करना है, सतत करना है। और इससे ही क्या होगा, तो लास्ट लाइन कह दी, क्योंकि उसके बिना जग में साध्य की हो सिद्धि ना, इसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो कलश क्रमांक 20 में ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए कलश का अर्थ मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। यद्यपि जिसने किसी भी प्रकार से तीन पने को अंगीकार किया है, तथापि जो एकत्व से च्युत नहीं हुई है, निर्मलता से उदय को प्राप्त है, और अनंत चैतन्य है चिन्ह जिसका, ऐसी आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं, क्योंकि उसके अनुभव के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। मतलब साध्य की सिद्धि का प्रकरण चल रहा है और उसका उपाय कह दिया कि निज आत्म का, उस चैतन्य ज्योति का सतत अनुभव करना, ये ही एकमात्र उसकी साध्य की सिद्धि का उपाय है। समझ में आ गया। 20 नंबर का कलश यहाँ तक हमने ये देखा है। अब इसके बाद देखिए, वैसे कलश के बाद टीका नहीं होती, कलश में टीकाएं नहीं लिखी जाती हैं, पर ये जो 20 नंबर का कलश है, इसके बाद एक छोटा सा टीका का प्रकरण लिया है। टीका आप देखोगे मूल ग्रंथ में भी आपको पेज नंबर 60 है, बड़े ग्रंथ में, और अनुशीलन में भी आपको मिल जाएगा कि इस कलश के बाद थोड़ा सा टीका का अंश लिया गया है। तो वो सर टीका का, अनुशीलन कौन सा पेज है? हाँ मैं बता देता हूँ, अनुशीलन में है पेज नंबर 234। चलिए, कौन आप में से कौन रीड करेगा? शिखा जी आप करेंगे? भैया जी मेरे पास ग्रंथ अलग है, मेरे पास छाबड़ा जी का ग्रंथ है, तो उसमें से ग्रंथ टीका सब मैच नहीं कर पा रहे हैं, शब्द बहुत अच्छा अलग है। अच्छा, आपके अनुशीलन है आपके पास? नहीं नहीं, वही मेरे अच्छा पास बुक अनुशीलन नहीं है, है, हाँ। और इस कोई सेमेस्टर पढ़िए, की बुक नहीं है। और कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। इसमें टीका लिखी तो है, अगर हाँ आप पढ़िए, मैच आप करके पढ़िए, देख सकते हाँ हैं। पढ़िए। अब कोई तर्क करे लेकिन उसके आगे की लिखी है, सेम उस पे दिखाई, मैं बोल देती हूँ, एक बार आप देख हाँ लीजिए। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? हाँ, उसका बात समाज। मतलब प्रकरण यही है, थोड़े से शब्द अलग है। यहाँ पे प्रश्न उठाकर ये बात कही गई है, आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य है, फिर आत्मा को ज्ञान की उपासना करने की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं, उसकी शिक्षा क्यों दे रहे हैं? क्वेश्चन बहुत बिल्कुल लॉजिकल है कि जब आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है, ज्ञान वाला है, ज्ञानमयी है, तो फिर ये कह रहे हैं बार बार ज्ञान की उपासना करो, आत्मा की उपासना करो, इसकी शिक्षा क्यों दे रहे हैं? उत्तर, उसका समाधान यह है, ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, तथापि वह एक क्षण भी ज्ञान का सेवन नहीं करता, क्योंकि स्वयं बुद्धत्व अथवा बोधित बुद्धत्व इन कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ब्रैकेट में है, या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने, हाँ जैसे सोता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बात ये कह दी कि आत्मा को स्वयं ज्ञान रूप होने पर भी उसकी उपासना, ज्ञान की उपासना की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? तो कारण ये दिया कि आत्मा यद्यपि ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से आत्मा का तादात्म्य है,
तथापि आत्मा ने एक क्षण के लिए भी आज तक कभी भी ज्ञान की उपासना, ज्ञान की सेवा की ही नहीं है। मतलब स्वयं ज्ञान रूप है, फिर भी स्वयं की उपासना नहीं करी। क्यों नहीं करी? कि मोह के कारण से नहीं करी, अज्ञान के कारण से नहीं करी, विषयों की रुचि के कारण से नहीं करी, परिग्रह के कारण से नहीं करी, इन कारण से करी ही नहीं। तो फिर क्या होगा? क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति या तो स्वयं से होती है, अगर स्वयं बुद्ध हो, या बोधित बुद्ध से होती है। बोधित बुद्ध मतलब दो शब्द आए, स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध। स्वयं बुद्ध मतलब होता है जो खुद से सीख जाए, स्वयं से जो बोध को प्राप्त कर ले, वो होता है स्वयं बुद्ध। जिसको किसी के द्वारा सिखाने की, बताने की, समझाने की आवश्यकता ना पड़े, वो होते हैं स्वयं बुद्ध। दूसरे होते हैं बोधित बुद्ध, जिनको किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा बताया जाए, किसी के माध्यम से उनको ज्ञान कराया जाए, समझाया जाए, वो कहलाते हैं बोधित बुद्ध। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब काल लब्धि आती है, कभी कभी काल लब्धि की मुख्यता से बात की जाती है, सामने निमित्त ना भी हो, तो जीव को अपने स्वयं के ज्ञान से ही आत्मा की उपासना या उसकी प्रेरणा, उसकी शिक्षा मिल जाती है। और कई बार क्या होता है कि कोई गुरु के माध्यम से सीखता है, तीर्थंकरों के उपदेश से सुनता है, मुनिराजों की शिक्षा से सुनता है, तो ये हो जाता है कोई उपदेश देने वाला मिल जाए तब हो। पढ़िए आगे। जैसे या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाए अथवा कोई जगाए तब जागे। यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है, क्योंकि उसे सदैव अप्रतिबुद्ध है? उसका उत्तर है ऐसा ही है, वह अज्ञानी ही है। हाँ, देखिए, मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है यहाँ पर। तो ये एक एग्जांपल दे दिए, जैसे सोया हुआ व्यक्ति होता है ना, दो तरह से। एक होते हैं जो खुद उठ जाते हैं, जिनको कभी ना अलार्म की जरूरत पड़ती है, ना किसी के उठाने की जरूरत पड़ती है, खुद उठ जाते हैं। दूसरे होते हैं कि जिनको किसी के उठाने पर, अलार्म के द्वारा या किसी के द्वारा उठाए जाने पर वे उठ जाते हैं। एक तीसरे भी होते हैं जो उठाने पर भी नहीं उठते हैं, जिनको बहुत उठाओ तो भी नहीं उठते हैं, ऐसे भी हैं। तो अब देख लीजिए कौन से बुद्ध बनना है, कौन सी कैटेगरी में आना है। एक तो हो गए स्वयं बुद्ध, जो स्वयं समझ जाते हैं, स्वयं तत्व ज्ञान के माध्यम से काल लब्धि के आने से पूर्व संस्कार के वश से खुद जागृत हो जाते हैं। दूसरे एक होते हैं जो किसी गुरु के उपदेश से, उनकी शिक्षा सुनकर, उनके दिव्य ध्वनि सुनकर उससे जागृत हो जाते हैं, उनसे उनका देशनालब्धि प्राप्त करके सम्यक तो प्राप्त कर लेते, वो हो गए बोधित बुद्ध। और तीसरे ऐसे सोए हुए हैं, ऐसे मोह की नींद में सोए हुए हैं कि चाहे कोई जगा रहा है, चाहे बहुत हिलाए तो भी नहीं उठते। तो हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आप सोचना अपना अप्रति अपना। तो इसमें जो यहाँ, सदैव अप्रतिबुद्धत्व शब्द लिखा है, ये ऐसे के लिए लिखा है कि हाँ, सदैव अज्ञानी ही है। अब यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जिसने ना तो अभी तक स्वयं बुद्ध हुआ और ना जो बोधित बुद्ध हुआ, ऐसा जो जीव है जो खुद भी नहीं जान पाया है, ना किसी गुरु के द्वारा जान पाया है, ऐसा जीव वो कहलाता है अप्रतिबुद्ध, अज्ञानी, जिसको अपनी हम भाषा में कहेंगे अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध। अब यहाँ पे इस बात को आगे 19 नंबर की गाथा में पूछ रहे हैं। तो अब शिष्य को प्रश्न हुआ कि अच्छा, ऐसा ऐसा व्यक्ति अप्रतिबुद्ध होता है, अज्ञानी होता है, तो फिर प्रश्न ये हुआ, अब ये जीव अप्रतिबुद्ध कब तक रहेगा? आप हमें ये बता दो। आपने ठीक है ये कहा कि भाई ज्ञान की उपासना करेगा, दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करेगा तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा, और नहीं करेगा तो अप्रतिबुद्ध बना रहेगा। तो कब तक बने रहेंगे? कोई तो टाइम होगा, कोई फिक्स ऐसा कि भाई इतने समय तक हम अज्ञानी रहेंगे। कब हमारा सम्यक दर्शन हो जाएगा? कब हमारा मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा? कितना समय है? बोलिए, कितना समय है? कोई है समय ऐसा फिक्स, कोई निश्चित कि कब तक ये जीव अज्ञानी बना रहेगा? तो देखो, अब यहाँ पे शिष्य ने तो प्रश्न पूछा था कब तक, पर आचार्य ने अब उत्तर क्या दे रहे हैं। 19 नंबर की गाथा पढ़ता हूं मैं।
कम्मेणो कम्मम्य अहमिति अहकं च कम्मणो कम्मम् जा एसा खलु बुद्धि अपरि बुद्धो हवदीताव। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। अब देखो बहुत सिंपल गाथा है, और शिष्य ने तो प्रश्न जो पूछा था वो कालवाची था, कब तक। और आचार्य ने जो उत्तर दे रहे हैं वो भाववाची उत्तर दे रहे हैं कि जब तक, कि कब तक, कि जब तक कम्मे नो कम्मम्य, मतलब मैं कर्म हूं या नौ कर्म, मतलब कर्म में और नौ कर्म में अहमिदी, ये मैं हूं। फिर कहा अह कम, ये मेरे है। कौन? कम्मम नो कम्मम, कि मेरे मैं हूं या ये मेरे हैं, मैं हूं या ये हमारे हैं। जा ऐसा खलु बुद्धि, जा मतलब जब तक, ऐसा खलु बुद्धि ऐसी जब तक ये बुद्धि होगी, तब तक क्या बना रहेगा? अपरिबुद्धो हवदि ताव, अप्रतिबुद्ध होगा तब तक, कि जब तक ऐसी बुद्धि रहेगी तब तक अप्रतिबुद्ध होगा। मतलब कितना सिंपल उत्तर दिया, क्योंकि अब ये टाइम डिफाइन करना संभव ही नहीं था। आचार्य कहते थे 1 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, एक भव तक, तो वो माना ही नहीं जा सकता था, क्योंकि सबका अलग अलग है, सबका कोई निश्चित नहीं है। इसलिए एक भाववाची उत्तर ये दिया, जब तक ऐसी बुद्धि रहेगी तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। अब इसमें सबका उत्तर आ जाएगा, सब शामिल हो जाएंगे। अब कैसी बुद्धि? कि मैं कर्म हूं, नौ कर्म हूं या है हमारे ये सभी, मतलब कर्म से अपने को मानना मैं कर्म हूं। कोई मानता है मैं कर्म हूं? भाई कर्म के जो जितने भी काम हैं, हमने पहले इसको समझा हुआ है, कर्म के जो काम होते हैं उनको मैं करने वाला हूँ या मैं हूं ऐसा मानना। मैं शरीर हूँ, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, पतला हूं, नौ कर्म में भी जाएगा और कर्म में भी। कर्म के जितने काम हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, बोलते हैं ना मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये है मैं कर्म हूँ ऐसा मानना। किसी के ज्ञान अधिक हो गया, 6 ज्ञान, तो वो क्या मानता है? मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ। ये हो गया ज्ञानावर्णी कर्म से अपना मानना कि मैं कर्म हूँ। ऊंचे गोत्र में जाया तो मैं ऊंचे गोत्र वाला हूँ, नीचे गोत्र में गया तो मैं नीचे गोत्र वाला हूँ, नाम कर्म से मैं नाम कर्म वाला हूँ, ऐसा मानना ये है मैं कर्म हूँ। उसके बाद लिया कि मैं नौ कर्म हूँ। अब नौ कर्म में तो सब कुछ आ जाएंगे, शरीर से लेकर मकान, दुकान, घर, परिवार, इन सबको मैं हूँ ऐसा मानना। टोडरमल जी ने भी मोक्ष में प्रकाशक में जहां पर मोह की महिमा की बात कही, तो वहां इसी तरह की बातें करता है। कभी कहता है मैं मरा तो ये मरते, ये मरे तो मैं मरा, ये जिएंगे तो मैं जीऊंगा, धन आदि का फायदा होगा तो मेरा मेरा फायदा हुआ, धन आदि में हानि होगी तो मेरा नुकसान हो गया, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिये में सबल दीन बेरूप सुबग मूरख प्रवीण। ये ही है मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, ये हो गया मैं कर्म हूं नौकर। मेरे सुत तिये में सबल दीन। अब दूसरी, इसी फर्स्ट लाइन के सेकंड हाफ में क्या लिया है? या ये हमारे हैं सभी। फर्स्ट हाफ में एकत्व बुद्धि ली, आप मार्क कर सकते हो, पहले लाइन के उसमें आधे पार्ट में एकत्व बुद्धि ली, एकत्व विपरीत मान्यता में एकत्व बुद्धि, और बाद की लाइन में ममत्व बुद्धि ली, ये मेरे हैं, इनको अपना मानना, इनका स्वामी बनना। ये मान्यता जब तक रहेगी तब तक अज्ञानी रहेगा, तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। समझ में आ गई? आप सब जिन जो वीडियोज ऑन कर सकते हैं आप वीडियोज ऑन कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये मान्यता ऐसी जो बता रहे हैं अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी जीव की मान्यता है। अब इस गाथा की जो टीका ले रहे हैं उसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत इजी है,
और उस एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर ये समझाएंगे। आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? टीका 19 नंबर की गाथा की मूल ग्रंथ में पेज नंबर 61 है। पढ़िए जिनके पास ग्रंथ है कोई। मैं पढ़ूंगी। पढ़िए, आप पढ़िए। अब यहाँ प्रश्न पूछते हैं, यह आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है वह कहो। उसके उत्तर रूप गाथा सूत्र कहते हैं। टीका, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों में तो चौड़ा तल बड़ा उदर आदि के आकार परिणत हुए, पुद्गल के स्कंधों में यह घट है। इस प्रकार और घड़े में यह स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव तथा चौड़ा तल बड़ा उदर आदि के आकार रूप परिणत उद्गल स्कंद है। इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। इसी प्रकार कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम तथा नौ कर्म शरीर आदि बाह्य वस्तुएं कि जो सब उद्गल के परिणाम हैं और आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं, उनमें यह मैं हूँ। इस प्रकार और आत्मा में यह कर्म मोह आदि अंतरंग तथा नौ कर्म शरीर आदि बहिरंग आत्मा तिरस्कारी आत्मा का तिरस्कार करने वाले उद्गल परिणाम है। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है। और हाँ जब कभी देखिए, एक एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल तो सही चीज को बताने के लिए लिया, मतलब व्यतिरेक उदाहरण बोलते हैं इनको। एग्जाम्पल में तो सही चीज बताई जा रही है और सिद्धांत में अज्ञानी समझाया जा रहा है। कैसे? कि जैसे एक घड़े का एग्जाम्पल लिया, घड़े में उसके गुण स्पर्श रस गंध वर्ण और उसका चौड़ापन, उसका गहरापन, उसकी हाइट, उसका आकार, उसका वेट, ये सब जो पुद्गल रूप परिणमित हुआ जो घड़ा है, उन सबको यह मानते हैं कि यह घड़ा है। मतलब सबको अभेद करके हमने क्या मान लिया कि ये एक वस्तु है, अभेद वस्तु है, घड़ा है। और उसमें ऐसा अनुभूति करना कि भाई ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ऐसी आकार रूप परिणत है, ये पुद्गल है और ये एक ही घड़ा है। मतलब आप घड़े को देखते हो तो ये थोड़ी कहते हो ये मोटा है, मतलब कि उसके एक गुण को देखा कि हमने स्पर्श को देख लिया, रस को देखा, ऐसा नहीं। हम उसके पूरे अभेद वस्तु को मिलाकर कहते हैं घड़ा, चाहे उसमें कितने भी गुण हो। तो जिस प्रकार वहां पर उसके गुणों को और उसके आकार आदि को अभेद अनुभूति होती है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्म की और नौ कर्म की, जितने अंतरंग में परिणाम परिणाम रूप कर्म है और बाहर में शरीर आदि रूप नौ कर्म है, इनको ये जो वास्तव में आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं। देखो कितना अच्छा शब्द लिखा इन परिणामों के लिए, इन मोहों के लिए, कि आत्मा का तिरस्कार करने वाले। आत्मा का तिरस्कार कैसे होता है? कि किसी ने माला नहीं बनाई, किसी ने सम्मान नहीं किया, किसी ने नाम नहीं लिया, ऐसे होता है आत्मा का तिरस्कार कि नहीं? तो आत्मा के सम्मान के लिए क्या करना होगा कि जिससे तिरस्कार ना हो, सत्कार हो? तो अपने को माला पहना लो, सम्मान करो, इससे थोड़ी। आत्मा के तिरस्कार का मतलब है कि जो आत्मा है उसको वैसा न जानना, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा न जानना, इसका नाम है आत्मा का तिरस्कार। तो कह रहे हैं कर्म को और नौकर्म को, थे तो ये पुद्गल के परिणाम, पर इन पुद्गल के परिणाम को यह मैं हूं ऐसा मानना, और फिर आगे कहेंगे कि मेरा है, ये मेरे हैं, इनको अपना ऐसा अभेद अनुभूति कर लेना, ये है आत्मा का तिरस्कार करना। अब आप सोचो, हमें तो कितना अपने सम्मान की चिंता रहती है, कितना हम अपने मान सम्मान अपमान इनका ध्यान रखते हैं, पर कह रहे आत्मा के सम्मान की तो खबर ही नहीं है। 24 घंटे ये अज्ञानी जीव आत्मा का ही तिरस्कार कर रहा है, आत्मा का अपमान करता है कि मैं जो नहीं हूं उसको वैसा मान लेता है। ये तिरस्कार ही तो है कि मैं शरीर शरीर पुद्गल था, हमने क्या माना कि मैं पुद्गल हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं धनवान हूँ। ये आत्मा का तिरस्कार है। हमें तो ऐसा लगता है तिरस्कार मतलब हो गया चिल्ला देना किसी को,
जैसे मान लो, एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर हो और हम उनको एक नॉर्मल सा, मान लो कोई चीफ मिनिस्टर बोल दे, कोई प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बोल दे, तो प्राइम मिनिस्टर का सम्मान है या अपमान हुआ? ये अपमान हुआ कि हमने बड़े आदमी को क्या बोल दिया, छोटा बोल दिया, या जो वो नहीं था हमने वो बोल दिया। ये अपमान हुआ ना, ये उनका तिरस्कार हुआ। ठीक उसी प्रकार आत्मा को मैं शरीर हूं, मैं कर्म हूं, मैं नौकर्म हूं, ऐसा मानना, ये आत्मा का तिरस्कार। ऐसी अभेद की जो अनुभूति होती है, तब तक ये आत्मा अप्रतिबुद्ध बना रहता है, अज्ञानी बना रहता है। समझ में आ गया? अब देखो सेकंड पैराग्राफ में एक और एग्जांपल दे रहे हैं, पढ़िए। हाँ, शिखा जी पढ़िए आगे। हाँ पढ़िए आगे का। वो सॉरी भैया, वो मम्मी मम्मी के हाथ में चाकू लग गया था तो मुझे एकदम से उठना पड़ा। हम्म। सेकंड पैराग्राफ जो है वहां से पढ़िए। हम्म। उनमें यह मैं हूं इस प्रकार और आत्मा में ये हो गया हाँ, जिस प्रकार उद्गल रूप। परिणाम है। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है। और जब कभी जैसे रूपी दर्पण की स्व पर के आकार का प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है और उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है, इस प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रता ही है और कर्म तथा नौ कर्म पुद्गल के हैं। इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से जिसका मूल भेद विज्ञान है, ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी, तब ही आत्मा प्रतिबुद्ध होगा। हाँ देखिए, यहाँ पर अब एक और एग्जांपल दीजिए, बहुत इजी सा एग्जांपल है कि जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने अग्नि लग गई है, आग जल रही है। आपके दर्पण के सामने मान लो आपने दिया रख दिया है या कोई ऐसी आग लग गई है, आपको दर्पण में आग दिखाई देती है। अब दर्पण में जो आग दिखाई दे रही है, तो दर्पण में आग है या नहीं है? अब दर्पण में बहुत बड़ी बड़ी लहरें दिख रही, मतलब लपटें दिख रही है, बहुत ज्यादा भीषण आग दिख रही है, बढ़ती जा रही है। तो दर्पण में आग बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आग लग गई कि नहीं लग गई? दर्पण में वो उष्णता और वो अग्नि प्रवेश कर गई कि नहीं कर रही? कि हम क्या मानते हैं कि दर्पण में आग दिखने पर भी, अग्नि दिखाई देने पर भी दर्पण में थोड़ी लगी है। आपको आग, दर्पण के सामने आग लगी है और दर्पण में आग दिख रही है। अब आपको आग बुझानी होगी तो पानी कहाँ पे डालेंगे हम? कि दर्पण में डालेंगे। सही है कि दर्पण पे पानी डालो, उसको अच्छे से पानी डालते रहो, उसको बुझ, तो आग बुझ जाएगी क्या? शीशे पे कोई आग पे पानी डालेगा तो आग बुझ जाएगी कि नहीं? नहीं, देखो दर्पण में आग लग रही, कितनी तेज आग लग रही, कितनी ज्यादा आग है, पानी डालो पानी डालो। तो कहाँ पानी डालना होगा? कि जहां आग है वहां डाला जाए। वो दर्पण में नहीं है क्या? फिर हमें तो दिख रही है, आपको नहीं दिख रही क्या? कि नहीं, दिख तो रही है, हमें भी दिख रही है, पर क्या वास्तव में दर्पण में आग है या? कि यहाँ यही कह रहे हैं कि दर्पण में जो अग्नि का प्रतिभास होता है, झलक, झलकन होती है, झलकती है, वहां अग्नि नहीं है, सिर्फ उसका प्रतिभास मात्र है। ना तो अग्नि की उष्णता वहां पे है, ना अग्नि की ज्वाला वहां पर है। सिर्फ अग्नि की उष्णता, अग्नि की ज्वाला तो अग्नि में है और उसका आकार दर्पण में है। इसीलिए यहाँ पर ये कह दिया कि आत्मा तो अरूपी है, और आत्मा में जो कर्म और नौकर्म दिखाई दे रहे हैं, वह उसकी ज्ञात्रता के कारण से है। वह आत्मा के नहीं है, आत्मा में नहीं है, आत्मा उन रूप नहीं है। कर्म दिख रहे हैं, कर्म के निमित्त से होने वाले सभी नौकर्म दिख रहे हैं, तो सिर्फ आत्मा में दिखते हैं, जैसे दर्पण में दिख रहे हैं। अब आपको आग बुझानी होगी तो दर्पण में कुछ नहीं करना, अग्नि को बुझाना है।
ठीक उसी प्रकार आपको कर्म नौ कर्म का अभाव करना है तो अपने ज्ञातृत्व में कुछ नहीं करना है, वह तो सुरक्षित है, वह तो बिल्कुल ऐसे अभेद किला है जिसको कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसका नाम है भेद विज्ञान। तो यही कहा जा रहा है कि अब ऐसे भेद विज्ञान को या तो स्वयं से कर ले या परोपदेश से करे, जैसे भी करे, ये भेद विज्ञान ही मूल है आत्मानुभूति का। और जब तक ऐसी आत्मानुभूति नहीं करेगा तब तक अप्रतिबुद्ध बना रहेगा। और जब यह आत्मा ऐसा भेद विज्ञान करता है तब प्रतिबुद्ध होता है, ज्ञानी होता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये 21 नंबर की गाथा, 19 नंबर की गाथा की टीका यहाँ पर देखिए। अब अगला आ रहा है 21 नंबर का कलश। पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान से सुनना। कथमपि हि लभन्ते वेद विज्ञान मूलम, कथमपि हि लभन्ते वेद विज्ञान मूला, मचलित मनुभूतिम ये स्वतो वान्यतो वा, प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावै, मुकुरवद विकारा संततम स्युस्तेव। रोला चंद जो इसका अनुवाद है। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से, वेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी, अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। कितना सिंपल कह दिया, जैसे भी हो, कि हमें मतलब नहीं है कैसे भी हो। ऐसे बोलते हैं ना हम कि ये काम होना चाहिए, हमें तो ये काम चाहिए, कैसे भी करो। तो यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कैसे भी करो, भेद विज्ञान करो। कैसे भी करो, ये ही भेद विज्ञान ही एकमात्र उपाय है। कैसे? कि स्वतः हो या अन्य के उपदेश से हो, स्वयं करे या अन्य के उपदेशों से करे, कैसे भी करो, वेद विज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई जो, कि जो वेद विज्ञान का मूल, वेद विज्ञान ही मूल है जिसका, ऐसी आत्मानुभूति हुई है। कैसे भी करो, मतलब ये एक, कैसे भी करो ऐसा कहना, ये उस कार्य की इंपॉर्टेंस को बताता है। हम बोलते हैं ना जैसे बच्चों को कि तुम पढ़ाई करो, कैसे भी करो, हमें मतलब नहीं है। यार कोई ऐसा बोलता है कि हमें रिजल्ट चाहिए, हमें उसका फल चाहिए, फिर वो कैसे भी आए, आप ट्यूशन जाकर करो या खुद पढ़ो। ये हो गया ना कि खुद पढ़ना या किसी के निर्देशन से, किसी के ट्यूशन से पढ़ना। तो यहाँ वही कह रहे हैं, स्वतः करना या अन्य के उपदेशों से करना, कैसे भी करे, भेद विज्ञान की ही जिसका मूल है, ऐसी अनुभूति जो हुई है उसमें, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी। और जो अगणित ज्ञेय है, जो अनगिनत ज्ञेय ज्ञान में झलक रहे हैं, उनके प्रतिबिंब होने से वे ज्ञानी निरंतर कैसे रहते हैं, दर्पणवत रहते अविकारी। दर्पण कैसा होता है? अविकारी। आप देखना दर्पण का जो स्वरूप है, दर्पण का स्वरूप हमें ये दृष्टांत जो बताया जाता है, बिल्कुल ज्ञान का स्वरूप समझाने के लिए काफी है। कुछ भी हो जाए, दर्पण अपना अप्रभावित रहता है। सामने आग लगे, पानी आए, कुछ भी हो, काला विषय झलके, गंदगी झलके, अच्छा झलके, दर्पण को क्या होता है कि अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। निरंतर कैसे रहते हैं? अविकारी रहते हैं, उससे अप्रभावित रहते हैं, उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं। ऐसे ज्ञानी जीव जो होते हैं, तो कहा ज्ञान में कितना भी कुछ झलके, वह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मतलब ये बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ा ये शांति से रहने का मंत्र है। हम यही प्रभाव होते रहते हैं, हम यही परेशानी में रहते हैं, हमें दिख ना जाए, हमारे ज्ञान में ना आ जाए। ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे, हमें उनकी शक्ल नहीं देखनी है, हमें उनका चेहरा ना दिख जाए, उनकी बात मत करो, हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या करता है? अप्रभावित रहने के लिए, राग द्वेष को मिटाने के लिए ज्ञान का अभाव करना चाहता है।
ज्ञान से भागता है, देखने से बचता है, सुनने से बचता है, बात नहीं करना चाहता है। ये उपाय नहीं। हमें ऐसा लगता है हमारे सामने ज्ञान में नहीं आएगा तो हमारा मन पवित्र रहेगा। हम क्या करें, हमारे सामने आप टीवी चला देते हैं तो हमारा मन खराब हो जाता है। हमारे सामने खाने की वस्तुएं आ जाती है, अभक्ष्य वस्तुएं आ जाती है तो हमारा मन खराब हो जाता है। कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा ज्ञान दर्पण के जैसा है। जब तक स्वयं उसमें राग द्वेष नहीं करता है तब तक कोई वस्तु को जानना, वस्तु का प्रतिबिंबित करना, ये हमें उससे राग द्वेष नहीं करा सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। ये हमारी गलत मान्यता है कि हम उनका चेहरा नहीं देख। हमें ऐसा लगता है कि मानो किसी को देख के हमें क्रोध आता है तो हम कहते हैं हमें उनका चेहरा मत दिखाना। सुबह सुबह हम उनका चेहरा देख लेते हैं, दिन खराब हो जाता है। तो मैं पूछता हूँ, जब आप उनका चेहरा नहीं देखते हो तो क्या क्रोध नहीं होता? तो क्या क्रोध का अभाव हो गया? मतलब वस्तु को दूर करने से क्या क्रोध मिट जाता है? कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो, जैसे किसी के प्रति बैर होता है, जिनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो उनको ना भी दिखाई देना शक्ल, अकेले में बैठा बैठा उन पे क्रोध करता रहे। जंगल में ले जाओ तो भी वहां पे क्रोध करता रहता है। होता है कि नहीं? तो ऐसा कह रहे हैं, दर्पण के जैसा बनना सीखिए। दर्पण जैसे स्वच्छ बनना है, दर्पण जैसे निर्मल बनना है। दर्पण जैसे क्या होता है? दर्पण बिल्कुल पवित्र होता है, उसमें कोई मायाचारी नहीं होती। आप जैसी वस्तु दिखाओगे वैसा दिखेगा। आप सोचो, नहीं हम तो बहुत पतले हैं और दर्पण में कैसा दिखना चाहिए? मोटे दिखना चाहिए। या कोई सोचते हैं जो बहुत मोटे हैं वो ऐसे ऐसे दर्पण लगाते हैं कि जिससे हम पतले दिखे। तो दर्पण ऐसा नहीं करता। जो निर्मल स्वच्छ दर्पण होता है वह बिल्कुल मायाचारी से रहित होता है। ज्ञान का स्वभाव ऐसा ही। ज्ञान में जो कुछ झलकता है वह सब प्रकाशित होता है, ज्ञान के सामने जो आता है वह सब दिखा देता है। अब हम उसमें राग द्वेष करते हैं, हम उसे अच्छा बुरा मानते हैं, ये हमारी गलती है, ना कि ज्ञान की। ये ज्ञान का दोष नहीं है। ज्ञान तो जैसा है वैसा दिखाता है। क्योंकि यदि ज्ञान के झलकने से राग द्वेष होते तो केवली भगवान के सबसे ज्यादा राग द्वेष होने चाहिए। सर्वज्ञ भगवान के तो ज्ञान में सब कुछ आ रहा है। इतनी गंदगी, इतने जो जहां पर अपराध हो रहे हैं, जितना सब कुछ उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हम तो कुछ भी नहीं देख रहे उसके कंपैरिजन में। उनको तो क्या क्या पाप नहीं दिख रहे हैं, क्या क्या गलत काम नहीं दिख रहे हैं, क्या क्या नहीं उनके ज्ञान में आ रहा है, और जो हुआ नहीं है वो भी आ रहा है। वो तो कितने परेशान रहते होंगे, कितनी टेंशन रहती होगी, कितने राग द्वेष करते कि बिल्कुल नहीं होता। इसलिए दर्पण, जिस प्रकार अग्नि के प्रतिबिंब होने पर दर्पण गर्म नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञों के प्रतिबिंबित होने पर आत्मा रागादि रूप परिणमित नहीं होता है। समझ में आ गई बात? समझ आ गया? 21 नंबर का कलश। आगे चलते हैं। अब कोई प्रश्न हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर की गाथा, 20, 21, 22 तीनों गाथाएं एक साथ आ रही हैं। तीन गाथाएं हैं, एक साथ है, और अप्रतिबुद्ध के प्रकरण से ही जुड़ रही है। अब यहाँ पर उत्थानिका लिखी है, अप्रतिबुद्ध अज्ञानी की पहचान का चिन्ह क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सब ये चाहते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी। किसी के चेहरे पर लिखा होता है क्या? किसी की शक्ल से बता सकते हैं क्या? किसी की क्रिया से बता सकते हैं क्या? तो ये सब बातें इसमें, इस गाथा में हमें पता चल जाएगी कि कोई अज्ञानी का क्या लक्षण होता है। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमें बस पता लग जाए कि ये ज्ञानी अज्ञानी, ये बहुत ज्ञानी बनते हैं, बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। हमें ये पता लग जाए ज्ञानी है या अज्ञानी। सब दूसरे के ज्ञानी अज्ञानी को जानना चाहता है, खुद का नहीं पता। खुद के मिथ्यात्व को पता नहीं करता है, उसको जानना भी नहीं चाहता है, उसको देखता भी नहीं, उसको इग्नोर करता है, और दूसरे का चाहता है। तो ये अज्ञानी का चिन्ह बता रहे हैं, पर किस लिए? कि दूसरों को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं, कि देखो देखो ये अज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये बहुत मिथ्या दृष्टि है। नहीं, अपने मिथ्यात्व को पहचानने के लिए और ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय करने के लिए यहाँ पर इसका चिन्ह, यहाँ पर इसका लक्षण बताया जा रहा है। 20, 21, 22 गाथा है, पढ़ता हूँ। अहमेदम एदमहम
अहमेधस्सम्मितत्तिमम् एदम् अन्नं जं परदव्यं सचित्ता चित्तमे संवा आसिपुणम् आसिपं पुव्वमेदम् एदस् अहंपि आसिपुव्वं हि हो हि दिपुणो ममेदम् एदस् अहंपि हो सामी एयं तु असभूदम् आद्वियप्पं करेदि सम्मूढो भूदत्त जानन्तो न करेदिदुतम् असम्मूढो। हरिगीत। सचेत और अचेत एवं मेष सब पर द्रव्य ये है मेरे, ये मैं इनका हूँ मैं, ये मैं हूँ या मैं हूँ वे ही, हम थे सभी के या हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही कर, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करे। समझ में आया कुछ? देखो यहाँ पर कह रहे हैं अहम एदम एदम अहम अहम एदस अम्यथिमम एदम। मतलब यहाँ तीन प्रकार के द्रव्य लिए, सचित्ता चित्त मिस्संबा। सचित्त, अचित्त और मिश्र। इस तरह की एक गाथा, इस तरह का छंद एक अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी हमने पढ़ा था। सचित, अचित और मिश्र। सचित द्रव्य होते हैं जितने चेतन पदार्थ है, अचित जो होते हैं जितने अचेतन पदार्थ है, और मिश्र मतलब होते हैं चेतन अचेतन मिक्स जो हो। ऐसे पदार्थों में क्या क्या कह रहे हैं? अहमेदम, ये मैं हूं। अहमेदस, मैं इनका हूं। अम्मी अच्छिमम एदम, ये मेरे हैं। ये मैं हूं, मैं ये हूं, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। मतलब एकत्व और ममत्व दोनों मान्यता को दोनों साइड से लगाया। जैसे मैं बोलूं कि मैं मोबाइल हूं और मोबाइल मैं हूं, ये हो गया एकत्व का दोनों साइड से। अब ममत्व में ये मेरा है और मैं इसका हूं, ये ममत्व का दोनों साइड से। आप ऐसे बना सकते हो हर एग्जाम्पल पे। जितने भी सचित्र पदार्थ है आपके आसपास, मेरा, मेरे पुत्र, मेरे पत्नी, पिता, माता, ये सब सचित्र में चले जाएंगे। दास दासी सब अचित्त में। मेरा घर, गाड़ी, मकान, दुकान, धन, रुपया, पैसा सब ये चला जाएगा अचित्त में। और मिश्र में चला जाएगा मिक्स, साथ में जोड़कर कहना, मिलाकर कहना। इसका एग्जाम्पल अभी आएगा टीका में, वो देखेंगे। तो ऐसा दोनों साइड से लगा, ये मैं हूं, मैं ये हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, बोथ साइड से। ऐसा मानना, ये कह रहे हैं अन्नम जम पर दब्बम सचित चित्त मिसंबा। ऐसा अन्य और भी कोई द्रव्य हो उनमें ऐसा मानना। ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। आप मार्क कर लीजिए 20 नंबर की गाथा में द्रव्य बताए कौन से, और एकत्व ममत्व मान्यता को वर्तमान काल की अपेक्षा से कहा। अब 21 नंबर की गाथा की फर्स्ट लाइन में भूतकाल की बात कह दी। आसिमम पूर्व में सेम चीजें, जैसे मैंने कहा ये मैं हूं, मैं ये हूं। अब इसको पास्ट टेंस में बनाओगे तो क्या बनेगा? ये मैं था, या मैं ये थे, मैं ये था। दोनों साइड हो गया था पे, मतलब भूतकाल की अपेक्षा से। ये मेरे थे और मैं इनका था, ये ममत्व हो गया। ममत्व भूतकाल की अपेक्षा से। अब आप में से कोई भविष्य काल का लगा के बताएगा, फ्यूचर का, इन्हीं तरह से, इसी पैटर्न से एकत्व ममत्व की मान्यता को हैंड रेस करिए। आप में से कौन बता सकता है भविष्य काल पे एकत्व ममत्व की मान्यता भविष्य काल पे लगा के बतानी है आपको। प्रेजेंट टेंस का समझ में आया?
ये मैं हूं, मैं ये हूं, ये एकत्व, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये ममत्व वर्तमान का। भूतकाल का क्या बताया? ये मैं था, मैं ये था, ये एकत्व, ये मेरे थे, मैं इनका था। अब भविष्य काल का क्या बनेगा बताइए कोई, जल्दी से। हाँ ट्राई करो। बोलिए, हाँ बोलिए पल्लवी जी। ये मेरे होंगे, मैं इनका हो जाऊंगा। ठीक है, एकत्व हो गया। अब ममत्व, नहीं ये ममत्व हुआ। जी। अब एकत्व ये में, मैं ये मैं होऊंगा, मतलब जैसे हाँ मैं आगे जाके देवगति में जाऊंगा, सपोज मैं हाँ अहम इंद्र बिल्कुल, बनूंगा। ये मैं ऐसे। होऊंगा और मैं ये होऊंगा, बोथ साइड से हो गया दोनों। ये हो गया जी। एकत्व, ये मेरे होंगे या मैं इनका होऊंगा, ये हो गया भविष्य काल से ममत्व। बिल्कुल सही। ऐसे ये तो देखो यहाँ पे दिया, आप इसके एग्जाम्पल बहुत बना सकते हो। जैसे आपने बताया कि मैं देव बनूंगा, मैं देव होऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग का वैभव मेरा होएगा, मैं ये कमाऊंगा, मैं धन अपनाऊंगा। ये भविष्य काल में इतने सारे संकल्प इस तरह से करता है कि नहीं? तो ये जब तक ऐसी मान्यता रहेगी तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। भूतकाल का लगा लीजिए, मैं पहले सेठ था, मैं पहले विद्वान था, मैं पहले अमीर था, मैं पहले डॉक्टर था। फिर ऐसे एकत्व पे हो गया। ऐसी ममत्व पे लगा लीजिए भूतकाल का, कि ये मकान मेरा था, ये घर मेरा था, ये धन मेरा था, मैं इनका था। इस तरह से एकत्व ममत्व वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य। आप सोचना, जितने एग्जाम्पल सोच सकते हो उतने कम पड़ेंगे, क्योंकि दिन भर हम यही तो करते हैं। यही तो बैठे बैठे संकल्प विकल्प ये मिथ्या मान्यताएं कर करके संसार का बढ़ाते रहते हैं। मुश्किल नहीं है ये, अपनी मान्यता को सोचना है बैठ के। आप एक एक परिग्रह पे लगाओ, सचित्र पे, अचित्र पे, मिश्र पे। अब तीसरी गाथा जो 22 नंबर की, उसमें क्या कह दिया? ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित कर। आचार्य खेद व्यक्त कर रहे हैं कि देखो बेचारा कैसा है मूढ़, ऐसी असंभव कल्पनाएं है ये, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे। भूतार्थ जाननहार, और जो भूतार्थ के जाननहार है, मतलब ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, ऐसे विकल्प नहीं करे। मूल गाथा से भी आप देख सकते हो, एयम तो असंभूतम आद व्यपम करेदि सम्मूढ़। ऐसे असंभूत जो विकल्प है, आद व्यपम की आत्म कल्पनाएं करता है कौन? सम्मूढ़, मूढ़ जी। और भूतार्थ के जाननहार ना करे दुतम असमूढ़ो, वो ऐसी असंभव घटनाएं नहीं करते। समझ में आ गया? टीका कौन पढ़ेगा? कोई और ट्राई करिए, आप जिनके पास ग्रंथ है। कुंजन जी आप पढ़ेंगे? चलिए, और कोई जिनके पास ग्रंथ। पल्लवी जी आप पढ़ सकते हैं टीका। सॉरी सर, मैं अभी नहीं पढ़ सकती हूँ। ठीक है ठीक अभी है। घर पे थोड़े गेस्ट आए हुए हैं। हाँ जी, सॉरी सर। और कोई पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, मीनाक्षी जी आप पढ़ रहे हैं? सर ये टीका है, जिस मेरे पास अनुशीलन है। हाँ, हमें अनुशीलन में मैं आपको पेज बता देता हूँ। अनुशीलन में पेज नंबर 247। जिस प्रकार कोई पुरुष ईंधन हाँ यहाँ से। जिस प्रकार कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देख ऐसा झूठा विकल्प करे कि जो अग्नि है वही ईंधन है और जो ईंधन है वही अग्नि है। अग्नि का ईंधन है और ईंधन की अग्नि है। अग्नि का ईंधन पहले था और ईंधन की अग्नि पहले थी। अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा और ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी। तो वह अज्ञानी है, क्योंकि इस प्रकार के विकल्पों से अज्ञानी पहचाना जाता है। इसी प्रकार पर द्रव्यों में मैं ये पर द्रव्य हूँ, ये पर द्रव्य मुझ स्वरूप है, ये पर द्रव्य मेरे हूँ, मैं इन पर द्रव्यों का हूँ। यह पहले मेरे थे,
मैं पहले इनका था, ये भविष्य में मेरे होंगे और मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा। इस प्रकार के झूठे विकल्पों से अप्रतिबद्ध अप्रतिबुद्ध अज्ञानी पहचाना जाता है। हाँ देखिए, बिल्कुल कितना इजी एग्जाम्पल लेके बात समझा दी है, बिल्कुल बच्चों की भाषा में। और जैसे दो चीज ली, ईंधन और अग्नि, दो अलग अलग हैं, पर कोई इनको एक माने। मतलब जिससे अग्नि जलती है वो ईंधन कहलाता है, और जो अग्नि है वो अग्नि है। दो अलग अलग चीजें, एक कारण है एक कार्य है, दोनों को एक मानना ये गलत है। एग्जाम्पल लगा दिया। अब इसमें ये तरह से कह दिया कि ईंधन का अग्नि है, अग्नि का ईंधन है, जो अग्नि है वही ईंधन है, और जो ईंधन है वही अग्नि है। ये हो गया एकत्व। और अग्नि का ईंधन है, ईंधन का अग्नि है, ये हो गया ममत्व। ये प्रेजेंट टेंस संबंधी हो गया वर्तमान काल। अब भूतकाल का, अग्नि का ईंधन पहले था, ईंधन की अग्नि पहले थी, ये भूतकाल का हो गया। इस तरह से ये भूतकाल में लग गया। और भविष्य में अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा, और ईंधन की अग्नि भविष्य में होएगी, ये भविष्य काल। इस प्रकार के विकल्प अज्ञानी करता है। सिद्धांत में क्या लगा दिया, ये परद्रव्य। आप परद्रव्य के इस शब्द को अपने अपने निमित्तों से, अपने अपने संयोगों से रिप्लेस कर लो। मोबाइल, घर, वस्त्र, पैसा, मतलब जितनी चीजें हैं, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, मैं ये हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ये मेरे थे और मैं इनका था, ये भूतकाल संबंधी ममत्व हो गया। भविष्य काल संबंधी, ये मेरे होंगे और मैं इनका होऊंगा। ये सब अप्रतिबुद्ध की मान्यता है। देखिए आगे पढ़िए। अग्नि है वह ईंधन नहीं, और ईंधन है वह अग्नि नहीं है। अग्नि है वह अग्नि ही है, और ईंधन है वह ईंधन ही है। अग्नि का ईंधन नहीं है, और ईंधन की अग्नि नहीं है। अग्नि की अग्नि है और ईंधन का ईंधन है। अग्नि का ईंधन पहले नहीं था, ईंधन की अग्नि पहले नहीं थी। अग्नि की अग्नि पहले थी, ईंधन का ईंधन पहले था। अग्नि का ईंधन भविष्य में नहीं होगा, और ईंधन की अग्नि भविष्य में नहीं होगी। अग्नि की अग्नि ही भविष्य में रहे होगी, और ईंधन का ईंधन ही भविष्य में होगा। इस प्रकार जैसे किसी को अग्नि में ही सत्यार्थ अग्नि का विकल्प हो, तो वह उसके प्रतिबुद्ध होने का लक्षण है। इसी प्रकार मैं ही परद्रव्य नहीं हूँ, और ये परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है। मैं तो मैं ही हूँ, और परद्रव्य नहीं, ये परद्रव्य ही है। मेरे ये परद्रव्य नहीं है, और इन परद्रव्यों का मैं नहीं। मैं मेरा हूँ, और परद्रव्य के परद्रव्य हूँ। ये परद्रव्य पहले मेरे नहीं थे, और इन परद्रव्यों का मैं पहले नहीं। मेरा ही मैं पहले था, और परद्रव्यों के परद्रव्य ही पहले थे। यह परद्रव्य भविष्य में मेरे नहीं होंगे, और न मैं भविष्य में इनका होऊंगा। मैं भविष्य में अपना ही होऊंगा, और ये परद्रव्य भविष्य में इनके ही रहेंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति स्वद्रव्य में ही आत्म विकल्प करते हैं, स्वद्रव्य को निज जानते मानते हैं, वे ही प्रतिबुद्ध हैं, ज्ञानी है। ज्ञानी का यही लक्षण है, और इन्हीं लक्षणों से ज्ञानी पहचाना जाता है। हाँ देखिए, कितना मतलब इजी करके टीका कही, आपको पूरी टीका ही याद हो जाए ऐसी टीका है। फिर पहले अप्रतिबुद्ध का बता दिया, फिर प्रतिबुद्ध का कहा, ज्ञानी का कहा। उसके लिए भी एग्जाम्पल दिया। अग्नि, अग्नि है, ईंधन ईंधन है, अग्नि का ईंधन नहीं है, ईंधन का अग्नि नहीं है। भूतकाल में अग्नि अग्नि थी, ईंधन ईंधन था, अग्नि का ईंधन नहीं था, ईंधन की अग्नि नहीं थी। भविष्य काल में अग्नि अग्नि की रहेगी, ईंधन ईंधन का रहेगा, अग्नि 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 ईंधन की नहीं होगी। मतलब इस तरह से पूरा अस्थि से नास्ति से भूतकाल भविष्य काल बता के समझ में हमें ये आना चाहिए कि इसी प्रकार हमारे दिन भर मान्यताएं चलती है। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा क्या अग्नि ईंधन कर रहे हैं, यहाँ तो आपको ऐसा लग रहा है अग्नि ईंधन करें। और जो दिन भर ये करता है, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं पहले ऐसा था, मैं आगे ऐसा होऊंगा, मैं भविष्य में ऐसा होऊंगा,
ये मेरे हैं, ये मेरे हो जाएंगे, ये मेरे थे, यही तो सब बातें हुई। तो इस प्रकार ज्ञानी इस तरह से नहीं मानता है पर द्रव्य के हैं, मैं मेरा हूँ, मैं पर द्रव्य का नहीं हूँ, पर द्रव्य मेरी नहीं है। इस तरह से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल संबंधी जो व्यक्ति स्वद्रव्य में ही आत्म विकल्प करता है, स्वद्रव्य में निज जानते मानते हैं, वे प्रतिबुद्ध है, ज्ञानी है। और ज्ञानी का लक्षण, मतलब गाथा की उत्थानिका में पूछा था अज्ञानी का क्या लक्षण, तो अज्ञानी का तो बताया ही और ज्ञानी का भी बता दिया कि जो मैं हूं, मेरे है, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य में ऐसा मानता है वो अप्रतिबुद्ध है। और जो मैं परद्रव्य का नहीं हूं, परद्रव्य मेरे नहीं है ऐसा मानता है वो प्रतिबुद्ध है। बस ये शब्द हमें याद रखना है, अप्रतिबुद्ध, ये इंपॉर्टेंट शब्द है और कम सुनने में आता है। अप्रतिबुद्ध का मतलब होता है अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, और इसी का उल्टा प्रतिबुद्ध मतलब ज्ञानी, सम्यक दृष्टि। क्लियर हो गई? ये गाथा समझ में आ गई आपको? कोई प्रश्न है किसी को इसमें, इस गाथा में? अब देखो, एक यहाँ पे छोटा सा अंश अनुशीलन में लिया है जिसमें सचित, अचित और मिश्र को बताया कौन कौन होते हैं, वो पढ़ता हूं मैं। गृहस्थ की अपेक्षा से छात्र आदि, स्त्री आदि सचित्त है। गृहस्थ है तो उसकी स्त्री, पुत्र, पत्नी, माता पिता, उसके छात्र मतलब शिष्य, ये सब उसके लिए सचित्त परिग्रह है। स्वर्ण, सोना चांदी, ये हो गए अचित्त पदार्थ। फिर मिश्र में क्या है? वस्त्राभूषण सहित स्त्री, मतलब पत्नी, कपड़े, वस्त्र, आभूषण इस सहित, स्वयं के लिए या अन्य जीवों के लिए लगा लो कि मतलब मकान की बात करें अगर, घर की, तो घर में रहते हुए लोग, ये मिश्र हो गया, दोनों चीज हो गई। उसको पूरे के पूरी प्रॉपर्टी को, पूरे उस संपत्ति को अपना मानना, कि भाई बोलते हैं ना लोग कि मेरे तो इतने संपत्ति है और इतने लोग मेरे अंडर में है, इतने मेरे दासी दास है। इस तरह से मिश्र द्रव्य कहलाएगा वो एक वस्तु जिसमें दोनों को मिलाकर हम समझ रहे हैं। अब तपोधन मतलब मुनिराज की अपेक्षा से बात करें तो मुनिराज में क्या कहा कि छात्र हो गए उनके भी सचित्त, पिच्ची कमंडल हो गए उनके अचित्त, और उपकरण सहित छात्र ये हो गए मिश्र। जो उनके छात्र, ये पिच्ची कमंडल उपकरण आदि सहित हो गए, शास्त्र आदि सहित हो गए, ये हो गए मिश्र। ठीक है। फिर एक और अपेक्षा बताई कि रागादि भाव कर्म तो हो गए सचित्त, पुद्गल आदि द्रव्य कर्म हो गए अचित्त, और द्रव्य और भाव कर्म दोनों मिलाकर ये हो गए मिश्र। इस तरह से ये बात यहाँ पर बता दी है। तो ये ऐसा दो जीवों के लिए, गृहस्थ के लिए और मुनिराज के लिए बताया। एक तीसरी अपेक्षा और ली है यहाँ पर, निर्विकल्प समाधि में स्थित उनके लिए भी। उनके भी तो परिग्रह है, पर किस रूप में है? सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप का चिंतन करना, ये उनके लिए सचित्त है। पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का चिंतन करना उनका स्वरूप, ये उनके लिए अचित्त है। और गुण स्थान, मार्गण स्थान, जीव समास जो मिला जुला है, 3 लोक आदि का वर्णन जिसमें जीव के साथ मिला जुला है, ये कहलाएगा मिश्र। इस तरह से 3 अपेक्षा कही है। थोड़ा हमें जानकारी के लिए ये पता होना चाहिए, इसलिए आपको ये बताया। समझ में आ गया? पूछ रहे थे आप में से? हाँ भैया, वो यहाँ मैं पे नहीं मोह तो मोह है, हाँ बोलिए। क्लासिफाई क्यों किया गया है? सचित अचित मिश्र का हाँ, मतलब ये इसीलिए किया गया है क्योंकि वाइड, इतने वाइड रेंज है, इतनी परिग्रह की, इतना ज्यादा विस्तार है कि ऐसा ना लगे कि जो हमारे सामने व्यक्ति दिख रहे हैं, मनुष्य दिख रहे हैं, ये नहीं है। क्योंकि इस जीव की मिथ्यात्व का इतना विस्तार है, मिथ्यात्व का इतना फैलाव है कि पुद्गलों को तो मैं हूं, मेरा है ऐसा मानता ही है, जीवों को भी मानता है, सचित को भी मानता है, अचित को भी मानता है, मिश्र को भी मानता है। उसको बताने के लिए 3 कैटेगरी बनाई। और एक शब्द में कहना हो तो पर द्रव्य, एक शब्द में कहना हो तो तीनों ही पर द्रव्य है। पर द्रव्य में अपनापन करना, ममत्व करना, एकत्व करना, ये है अप्रतिबुद्ध का लक्षण। ठीक है। और जब आपने संलेखना की तरह समय या ऐसे कहा कि सिद्ध परमेष्टि को भी आपने कहा कि वो तो प्रशस्त राग ही होगा,
तो उसमें भी आपने कहा कि ये अचित सचित सचित, अचित और मिश्र, मतलब उनके लिए उन ये पूरी परद्रव्य की बात चल रही है ना। अब निर्विकल्प समाधि में जो लीन है, जो स्थित है, उनके लिए सिद्ध परमेष्टि भी परद्रव्य है कि नहीं है, कि परद्रव्य है। इस अपेक्षा से उन परद्रव्य का चिंतन करना ये सिद्ध परमेष्टि का उनके लिए आएगा, क्योंकि वो लौकिक परद्रव्य को तो चिंतन करते नहीं है, वो तो उनका विषय ही नहीं है। परद्रव्य होगा मतलब सिद्ध परमेष्टि होंगे, या छह द्रव्य होंगे, सात तत्व होंगे, या लोक का स्वरूप होगा, या फिर गुण स्थान मारण स्थान का चिंतन, तो उनका विषय, विकल्पों का विषय इतना है, सिर्फ उनका दायरा इतना है, अज्ञानी का बहुत बड़ा है। इसलिए ये उनके लिए भी बताना जरूरी था। ठीक है। और कोई प्रश्न? चलिए अगला कलश हम और लेते हैं, 22 नंबर का कलश है। और आप समझ लीजिए इस पूरे अधिकार का, मतलब इस पूरे पूर्व रंग अधिकार का सबसे इंपॉर्टेंट कलश है। हमने सुना भी होगा बहुत बार। और बिल्कुल इस, अब यहाँ पर आचार्य उस मोह के त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं कि हे जगत के जीवो, अब उस मोह को छोड़ो, जिस मोह के कारण से तुम अप्रतिबुद्ध बने हुए हो, जिस मोह के कारण से तुम सचित अचित परद्रव्यों को अपना मानते हो, मेरे हैं, मैं इनका हूं, ऐसा मानते हो, उनको छोड़ो। तो अब देखिए कलश 22 नंबर का। त्यजतु जगतिदानीं मोहिमा जन्मलीनं, रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत, इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेक, किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। अनुवाद: आजन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो, रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो, तादात्म्य पर के साथ जिनका कभी भी होता नहीं, अर स्वयं का ही स्वयं से अन्यत्व भी होता नहीं। लगभग तो हमें ऐसे ही समझ में आ गया होगा। कुछ बातें आई है तादात्म्य में, अन्यत्व, इसको देखेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं आजन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ो। पहला शब्द ये त्यजतु, छोड़ो। आचार्य आदेश दे रहे हैं छोड़ो। किसको छोड़ो? जगत इदानीम, कि जो ए जगत के जन, मोहम आजन्म लीनम, आजन्म मतलब अनादि काल से, जन्म से, बहुत जन्मों से, जन्म जन्मांतर से क्या चल रहा है? जो मोह चल रहा है। ये जो मोह चल रहा है आजन्म से, अनादि से, उस मोह को त्यजतु, उस मोह को छोड़ो। क्या करो फिर छोड़े? भाई आपने छोड़ने के लिए तो क्या दिया, पर करे क्या? तो रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञान मुद्यत। क्या करो? रसयतु, रस लो, चखो, स्वाद लो। किसको? रसिकानाम रोचनम ज्ञान मुद्यत, कि जो ऐसे रसिक जीवों को, जो उनको रुचता है, उनका रुचि का विषय है ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान, जो उद्यत ज्ञान है, बढ़ता हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान का रस को चखो, उस ज्ञान का रस लो। आजन्म के मोह को छोड़ो और रस को चखो। जैसे कई बार हमें ऐसा, लौकिक में हम ऐसा प्रयोग करते हैं ना कि कहाँ लगे हुए हो, छोड़ो ये काम। मान लो कोई छोटा काम कर रहा हो, कोई हीन काम करता हो, कोई ऐसे कार्यों में लगा हो, तो उसको कहते हैं कि कहाँ लगे हो, ये काम तुम्हारे योग्य नहीं है, तो ये काम तुम्हारे शोभा नहीं देता है कि तुम जैन होकर उच्च कुल में जन्म लेकर ऐसा काम करते हो, तो इसको छोड़ो। तो हम उसे करुणा पूर्वक भी कह रहे हैं, उसमें खेद भी है, उसमें उससे एक निवेदन भी है। ऐसी आचार्य अमृत चंदेव यहाँ पर करुणा भी है, उनका खेद भी व्यक्त हो रहा है, और वे निवेदन भी कर रहे हैं कि हे जगत के जीवो, अब तो छोड़ो, उस मोह को छोड़ दो।
क्या करें फिर आचार्य, आप बताओ तो, हम छोड़ देंगे तो खाली घूमे क्या? कि उस मोह को छोड़कर उस ज्ञान रूपी ज्ञान के रस को चखो। कि कहाँ मिलता है ज्ञान का रस? कि ज्ञान का रस कहीं इसको आपको दूर से बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने अंदर होने वाला रस है। अपने ज्ञान का रस है, अपने स्वभाव का रस है, चैतन्य का रस है। इसको चखो। चखने के लिए कहा है कि इसको चख लोगे। जैसे बच्चा होता है ना, उसको आप कभी कुछ मीठी वस्तु खिला दो या उसको चखा दो तो उसको उसकी रुचि लग जाती है। हमें भी होता है, कोई बहुत अच्छी चीज लगी और हमें थोड़ा सा टेस्ट कराते हैं। जैसे जो लोग ऐसी चीजें बेचते हैं ना खिलाने की, वो टेस्ट कराते हैं। वो टेस्ट क्यों कराते हैं? कि आपको अगर मानो उस टेस्ट करने में रस लग गया ना, तो आप जरूर खरीदोगे, तो आप बार बार मांगोगे। तो वो फ्री में टेस्ट कराते हैं, ऐसे टेस्ट कराते हैं। तो यहाँ पर भी रस लेने की बात करें, एक बार शांति से उस ज्ञान का, उस आत्मा का रस तो चखो, उसका टेस्ट तो करो। निश्चित रूप से आपको उस टेस्ट का, उस रस का इतना आनंद आएगा, उतना उसका स्वाद आएगा कि आप फिर उसकी रुचि बने बिना नहीं रहेंगे। कैसा है वो ज्ञान? तादात्म्य पर के साथ जिनका कभी भी होता नहीं। उस ज्ञान का कभी भी पर के साथ तादात्म्य नहीं है। चाहे कितना वो ज्ञान पर को अपना मान ले, फिर भी ज्ञान पर का नहीं होता, वह पर ज्ञान का नहीं होता। तादात्म्य इसे कहते हैं। तादात्म्य का मतलब होता है एक रूप होना। वह कभी भी उस रूप होता नहीं है, और स्वयं का ही स्वयं से अन्यत्व भी होता है, और खुद का कभी खुद से अन्यत्व नहीं होता। मतलब पर से तो कभी एकत्व नहीं होता, चाहे कितना माने, कभी भी नहीं होगा। और खुद से कितना खुद को भिन्न मान ले तो कभी भिन्नत्व नहीं होता, अन्यत्व नहीं होता। सिंपल सी भाषा में कहे तो पर से कभी मिलता नहीं है, खुद से कभी अलग होता नहीं है। इसका नाम है तादात्म्य। हर द्रव्य का अपने अपने गुण पर्यायों से, अपने अपने ही स्वभाव से, अपने ही वस्तु से तादात्म्य होता है। ज्ञान का ज्ञान से है, ज्ञान का पर से नहीं होता, और अपने से कभी अलग नहीं होता। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। देखो अर्थ पढ़ता हूँ। हे जगत के जीवों, अनादि से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को कम से कम अब तो छोड़ो। देखो कितने अच्छे शब्द लिख दिए, कम से कम अब तो छोड़ो। इसमें ये कहना चाहते हैं भाई, कितनी दुर्दशा हो गई है, कितने भव बीत गए हैं, कितना काल बीत गया है कि भाई कहाँ कहाँ चला गया। 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन करता हुआ भूल कर भटक रहा है, दुखी हो रहा है, अनेकों बार जन्म मरण कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं अब तो छोड़ो, और रसिक जन को जो रुचे ऐसे उदित ज्ञान का आस्वाद लो। क्योंकि आत्मा इस लोक में किसी भी स्थिति में अनात्मा के साथ तादात्म्य को धारण नहीं करता, पर के साथ एकमेक नहीं होता। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस तरह से ये कलश में ये बात कही गई है। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, किसी को इसमें प्रश्न हो कोई। आप में से कोई प्रश्न हो तो पूछिए। 22 नंबर का ये कलश हमारा यहाँ तक हुआ है। अब इसके बाद अपनी 3 गाथाएं मात्र रह गई है, 23, 24, 25। ये 3 गाथाएं मात्र अपनी रह गई है। पूरा इस समय सार का कलश पूरा सिलेबस हो जाएगा। एक गाथा के बाद 23 नंबर का और कलश है। 23 नंबर के कलश तक हमें ये प्रकरण पढ़ना है। तो 3 गाथा और एक कलश रह गया है। अब हम इसको आगे की कक्षा में पूर्ण कहेंगे। अब अपनी जो कक्षा रहेगी वो कल शाम को रहेगी, संडे को इवनिंग में कल रखेंगे, एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, और उस क्लास में अपना ये सिलेबस संपूर्ण हो जाएगा। तो जिन्होंने मतलब आज जो आप लोग जो लेट आए हैं या जो नहीं सुन पाए वो क्लास की रिकॉर्डिंग शुरुआत से सुने, और जो नहीं आए हैं वे भी इन रिकॉर्डिंग्स को जरूर सुने, जिससे आपका ये विषय ना छूटे। अपना सिलेबस कल की क्लास में पूर्ण हो जाएगा। और जो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रहे हैं वे जल्दी से मॉडल पर अपलोड कर दीजिए। तीनों ही वहां पर ओपन हो गए हैं, आप तीनों उसमें करना शुरू कर दीजिए। बहुत लोगों ने कर भी लिए, थर्ड भी कर लिया है। जिनके रह गए हैं वे शीघ्रता करके दीजिए, जिससे लेट सबमिशन के आपके माइनस मार्किंग ना हो। इस तरह से तो आप बाकी कोई प्रश्न विषय संबंधी हो तो आप पूछ सकते हैं।
अभी का समय अपना हुआ है। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। चलिए अभी की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को जय जय।